देखो, आपका अगला जो कॉन्सेप्ट है, पहले हेडिंग लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे। नया पेज ले लो, नया पेज ले लो, अच्छा लगेगा आपको। लिखना कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम, कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम लिखो आगे ब्रैकेट में। सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मेरे बच्चे, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है ना सर, ये होता क्या है? चलो मैं पहले आपको बताऊं प्रीमियम का मतलब क्या होता है। देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब होता है कि जैसे कोई ब्रांड है, एक अच्छा ब्रांड बता रहा हूं, जैसे टाटा लिमिटेड। टाटा पता है एक बहुत बड़ा ब्रांड है। आप मुझे बताओ कि अगर ये कंपनी, एक टाटा लिमिटेड, एक एक्स लिमिटेड, दो ब्रांड है, आप जानते हो कि ये कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट कमाती है, बहुत प्रॉफिट कमाती है। ये एक नई कंपनी, पता नहीं कौन सा, समझ में नहीं आ रहा। हुआ क्या कि इसने अपना एक शेयर इशू किया और कहा कि 10 रुपीज का है। मेरे बच्चे, ये शेयर की फेस वैल्यू होती है। टाटा का भी जो 1 शेयर है ना, उसकी भी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज का है। फेस वैल्यू का मतलब होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू आपका 10 रुपीज का आपका है। अब मुझे बताओ कि अगर ये कंपनी भी अपना एक शेयर 10 रुपये का देगी और ये भी एक शेयर अगर 10 रुपये का देगी, तो आप किसके शेयर्स को परचेज करना पसंद करोगे? सर, आंख बंद करके हम टाटा कंपनी के शेयर्स को परचेज करेंगे। ब्रांड है सर, बहुत बड़ा ब्रांड है। यहां पैसे डूब सकते हैं बट यहां पे डूब नहीं सकते। अच्छा, आप ये बात जानते हो ना? सर हाँ सर, हाँ हम जानते हैं। ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, खूब सारा प्रॉफिट देती है सर, खूब सारा डिविडेंड पे करती है। इसका तो हम नामो निशान नहीं जानते। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर ये कंपनी कहती है कि नहीं जी, मेरा जो एक शेयर 10 रुपये का है, मैं आपको 15 के हिसाब से दूंगी, 15 रुपये के हिसाब से, जरा बताओ अब इसका शेयर लोगे कि नहीं लोगे? सर अभी भी लेंगे, सर अभी भी लेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी है। 5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके अगर हर एक साल खूब सारे हमें डिविडेंड मिल जाए और पैसा हमारा सेफ रह जाए, प्लस इस कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ते रहती है सर, बढ़ते रहती है, क्योंकि बहुत अच्छी ब्रांड है, तो हम इसका शेयर क्यों नहीं लेंगे? आपने बिल्कुल ठीक बोला बच्चे, बिल्कुल ठीक बोला। यही तो होता है। इसी 5 को हम कहते हैं आपका प्रीमियम। प्रीमियम मतलब कंपनी सीना ठोक के कहती है, दावे के साथ कहती है कि भैया मेरा ब्रांड बहुत अच्छा है, अगर मेरा शेयर चाहिए तो ऐसे तो 10 रुपीज का है, लेकिन हम 10 के हिसाब से नहीं देंगे, हम आपको 15 के हिसाब से देंगे। अगर लेना है तो लो, अदरवाइज जाओ, हमें किसी और को हम बेच देंगे, आपको नहीं देंगे। मेरे बच्चे, तब भी हम ना टूट पड़ते हैं इसके शेयर को लेने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी आपका है। सुनना मेरी बात, मैं क्या बताना चाहता हूं सर? हाँ सर हाँ, मतलब कंपनी जो है वो फ्री है, वो अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर सकती है, अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर सकती है। अपना शेयर्स का क्या प्राइस उसने फिक्स करना है वो कंपनी डिसाइड कर सकती है, कोई रोक नहीं सकता, अपनी मर्जी। हाँ, कुछ कंडीशंस है मेरे बच्चे, कुछ कंडीशंस है, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। मैं क्या बताऊं, कहता है कि आप अपने शेयर्स की प्राइसिंग कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करो। आपको 15 के हिसाब से बेचना है, 20 के हिसाब से बेचना है, 200 में बेचना है, 2000 में बेचना है, आप बेचो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा प्राइस रख लोगे तो लोग नहीं लेंगे, यही तो होगा। लेकिन आपकी मर्जी, अपना प्राइसिंग करो जो करना है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, कंपनी अपना प्राइसिंग जब करती है, यहाँ पे आपका जो भी चाहे, जितना प्रीमियम चाहे चार्ज करे, लेकिन हमारे कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन है कि आप तभी ये काम कर सकते हो अगर आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाने का, वो पिछले 3 साल से कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी का है। बहुत ध्यान सुना, थ्योरी की बात समझा रहा हूं मैं आपको, न्यूमेरिकली इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ध्यान सुनना। अगर कोई कंपनी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाने का पिछले 3 साल से कंसिस्टेंट बेसिस पे है, अगर पिछले 3 साल से प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आप फ्री हो, अपना प्राइस जो रखना रखो, कोई आप पे कंट्रोल नहीं करेगा, कोई कंट्रोल नहीं करेगा। सुना मैंने क्या बताया? 3 साल आपका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर कोई एक नई कंपनी मार्केट में आती है, न्यू कंपनी, तो क्या ये अपना प्राइस अपने मर्जी से नहीं कर सकते? नहीं सर, नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। इनको फेस वैल्यू पे करना पड़ेगा, क्योंकि या फिर आपको परमिशन लेके करना पड़ेगा। फ्री जो है ना बच्चे करने के लिए, वो सिर्फ आप ये हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 3 साल का, या फिर
या फिर आपको एक ऐसी कंपनी ने स्टार्ट किया। अगर आप एक नई कंपनी हो, अगर एक नई कंपनी हो तो आपको स्टार्ट करने वाला अगर एक ऐसी कंपनी है जिसका पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है प्रॉफिट कमाने का, कंसिस्टेंट बेसिस पे, मतलब पिछले 5 साल से कॉन्टिन्यूस वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो यू आर फ्री टू फिक्स योर प्राइसिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो चाहे कर सकते हैं। दोबारा सुनना ध्यान से, मैंने क्या बताया। अगर कोई कंपनी अपना प्राइस कुछ भी रखना चाहती है रखे, लेकिन पिछले 3 साल आपका कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी का रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर कोई नई कंपनी है तो वो भी अपना प्राइसिंग अपनी मर्जी से कर सकती है, लेकिन तब जब उस कंपनी को स्टार्ट करने वाला जो कंपनी है उसको पिछले 5 साल का कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी का रिकॉर्ड होना चाहिए। सुना मेरी बात आपने? सर हाँ आप ठीक बोल लो। मतलब शॉर्ट में पुरानी कंपनी है तो 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, नई कंपनी है तो स्टार्ट करने वाली जो उसकी कंपनी है उसको 5 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये सारी बातें मैंने बुक में थ्योरी में दी हुई हैं, आपको चिंता नहीं करना, हम ऐसे विषयों पे बात करते रहेंगे चैप्टर के बीच में। फिलहाल मैं अभी प्रीमियम पे आ रहा था, सेक्शन 52। और हाँ एक बात बताऊँ, जरा सुनना ध्यान से, एक बात और मैं लिख रहा हूं, अब उसको नहीं लिखना। एक सेक्शन मेरा 53 है मेरे बच्चे, 53 ये प्रीमियम की बात कहता है, ये बात कहता है डिस्काउंट का, ये डिस्काउंट का कहता है कि 53 में कहा गया है अब के टाइम पे कोई भी कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। ध्यान सुना, कंपनीज एक्ट 2013 में नो शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करना अलाउड नहीं है। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ जैसे कि स्वीट इक्विटी शेयर्स, SWEAT स्वीट इक्विटी शेयर्स, या फिर एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर में शेयर। सर ये क्या होते हैं, उसका अलग से बजट थ्योरी हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझना कि अगर कोई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछ दे कि क्या शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, तो नो शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, नहीं हो सकते, वो अलाउड नहीं है मेरे बच्चे। 53 जो आपका 52 जो है वो प्रीमियम का है और 53 आपका डिस्काउंट का है। 53 कहता है कि आपका शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता। पता कभी कभी क्या होता है, ध्यान सुनना, एग्जाम में आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन सेक्शन 53, कभी कभी देखा गया, मतलब वो नाम नहीं लेता कि डिस्काउंट है कि प्रीमियम, कहता है भैया 53 पे नोट्स लिखो। अब पता उस समय क्या होता है, हम जानते हैं कि वो अगर क्वेश्चन कह देता डिस्काउंट तो मैं डिस्काउंट के बारे में बता देता, वो कहता प्रीमियम तो प्रीमियम के बारे में बता देता, लेकिन उसने कहा कि 53 पे नोट्स लिखो। और पता है एग्जाम में इतना डर होता है ना बच्चे, हम भूल जाते हैं कि यार 53 आपका प्रीमियम का है कि डिस्काउंट का है। तो देखो एक याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं आपको, कैसे याद रखना है कि 53 डिस्काउंट का है और 52 प्रीमियम का। जरा मैं आपको समझाता हूं, ये देखो आपको अच्छा लगेगा, यहां देखो मैं समझा रहा हूं, देखो जरा कैसे। आप मेरी नज़र से देखना, अपनी नज़र से नहीं, तो अगर अपनी नज़र से फिर समझ में नहीं आएगा, आप अपने सर की नज़र से देखो। यहाँ पे देखो 53 जो है ना बच्चे, ये देखो जरा ध्यान से, अगर थोड़ा सा मैं इसको ऐसे मिला दूँ ना, थोड़ा सा ऐसा मिला दूँ, थोड़ा सा बस, तो पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा ये 9 जैसा दिख रहा है। देखो जरा थोड़ा सा 9 जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा ये? अब देखो ना, सच्ची में मैं फिर से दिखाता हूँ, आपको विश्वास नहीं है तो ये देखो 53, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे यहाँ मिला दूँ तो क्या बन गया? 9 जैसा बन गया ना, मेरी नज़र से देखना। और मैं 9 को जरा बताओ, अगर 9 को उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा? ओहो, ये तो D बन गया। लो, हो गई बात। अरे 53 में 3 जो आता है, थोड़ा सा ऐसा सर ने कर दिया तो 9 बन गया, और 9 का उल्टा D बन गया, तो 53 फॉर डिस्काउंट। सुनना मेरी बात, अरे 53 जो है वो हमें डिस्काउंट के सेक्शन की बात कहता है। अब जरा 52 को देखता हूँ, जरा बताओ 2 को कुछ करने से ये बनेगा क्या? सर नहीं बनेगा, तो हो गई बात, 52 फिर प्रीमियम का है, फिर तो बात ही हो गई। अरे जब कुछ नहीं बनेगा तो 52 जो होगा वो प्रीमियम का हो जाएगा और 53 हमारा डिस्काउंट को हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है, इसको याद रखना, ठीक है। और हाँ, सर ने कहा कि 53 के मुताबिक जो है डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं हो सकते, 2 नाम को छोड़ के, स्वीट इक्विटी शेयर्स एंड एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये क्या होते हैं हम थ्योरी पार्ट में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी हम न्यूमेरिकली आना चाहते हैं, प्रीमियम को लेकर क्वेश्चन को करना। प्रीमियम के आने से यानी कि अगर कंपनी 10 का शेयर मान लो 12 के हिसाब से इशू करती है, कुछ ज़्यादा, तो हमारे क्वेश्चन में क्या इंपैक्ट आएगा मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। आओ जरा स्टार्ट करते हैं 4th नंबर, सेक्शन 52 प्रीमियम पे क्या क्या निकल के आता है। इसकी पूरी कंप्लीट थ्योरी मैंने बुक में भी आपको दी है, आप उसको पढ़ जाएंगे कि प्रीमियम का यूज कहाँ कहाँ है। ऐसे मैं क्लास में बात करते रहूँगा, जरा सुनना ध्यान से क्या बोलता है। 4th क्वेश्चन आपका, 4th क्वेश्चन
लिखिए मेरे साथ यहाँ पे। अब हम कर रहे हैं सॉल्यूशन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। सुनो ध्यान से क्या बता रहा है फोर्थ क्वेश्चन, पढ़ो ना मेरे साथ, अरे पढ़ो तो मेरे साथ। कहता है कि हुडको लिमिटेड issued 25,000 shares of 10 each at a premium of ₹2 per share payable as follow। 10 रुपये का शेयर हमने इशू किया ₹2 के प्रीमियम पे। कहता है कि एप्लीकेशन का ₹2 है, अलॉटमेंट कहता है कि 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा, वो प्रीमियम का जो अमाउंट है ना वो हम अलॉटमेंट के साथ ले रहे हैं। एक बात और सुन लो, अगर कभी कभी क्वेश्चन में आपको ना बताए कि प्रीमियम का अमाउंट कब लिया जा रहा है तो अलॉटमेंट के साथ ही होता है, हमेशा होगा, ये रूल होता है बच्चे। फर्स्ट कॉल कहता है कि ₹4 है, फाइनल कॉल कहता है ₹1 है। कहता है कि पब्लिक ने अप्लाई किया 32,000 शेयर्स के लिए। मैं एक काम करूं क्या, मैं लिखूं यहाँ पे, लिखो मेरे साथ, ये वर्किंग नोट्स नंबर आपका 1 है। कहता है कि अप्लाइड और यहाँ लिखा हमने अलॉटेड। अरे ये कहता है कि 32,000 शेयर्स के लिए हमने अप्लाई किया है। अच्छा, अलॉट कितना किया गया सर, जितने हमने इशू किए थे, और हुडको ने 25,000 शेयर्स यहाँ पे इशू किया था मेरे बच्चे। यानी कि लोगों ने 32,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन हमने 25 ही तो अलॉट करने हैं, समान ही हमारे पास 25,000 शेयर्स का है। आगे बढ़ना, वो कहता है कि अलॉटमेंट वाज मेड टू एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस और रिमेनिंग कहता है एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड। ये क्या बोल रहा है, अरे हमने क्या किया, इनको 2 ग्रुप में बना दिया, ग्रुप ए ग्रुप बी। इनमें से जिन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 25,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, और बाकी जो 2,000 बच गया हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, हमने उनको वापस कर दिया। ये रेशियो क्या बन गया, 6:5 का मेरे बच्चे, इनको हमने वापस कर दिया। ध्यान दीजिए, कंपनी के डायरेक्टर्स के पास फुल राइट होता है किसको शेयर्स देना है, किसको नहीं देना, किसको कितना देना है, कितना नहीं, वो सब उनके ऊपर होता है। कोई उस पर क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। अगर किसी के शेयर्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो आप नहीं कह सकते कि आपने शेयर्स क्यों रिजेक्ट किया, आप उन पर केस भी नहीं कर सकते। उनका सोल राइट होता है कि वो डिसाइड करे कि हमें कंपनी में किसको मालिक बनाना है, किसको मालिक नहीं बनाना। ऐसा हमारा कंपनी जय कहता है। बात समझ में आ रही है सर? हाँ, तो इस बार क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनना, ऐसी बातें कह रहा है। और जरा बताओ वो इंस्टॉलमेंट कितने कितने के हैं। एप्लीकेशन ₹2 कहता है, अलॉटमेंट कितना है सर, अलॉटमेंट कहता है कि 5 है। 5 का मतलब मेरे बच्चे 3 + 2, ₹3 शेयर का, ₹2 प्रीमियम का आपका। अच्छा, फर्स्ट कॉल जरा पढ़ के बताओ कितने का बता रहा है आपको क्वेश्चन। सर फर्स्ट कॉल ₹4, ₹4 का है सर, और लास्ट जो आपका फाइनल कॉल है वो कहता है कि ₹1 का है। ये 4 आपके यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है। कहता है आगे पढ़ना वो क्या बता रहा है, जरा पढ़ना जल्दी से। कहता है कि मनी ड्यूज ऑन वेरियस कॉल्स, मिला बच्चे सर? हाँ, वो कहता है कि मनी ड्यूज ऑन वेरियस कॉल्स वे रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर करण टू होम 2,400 शेयर्स वे अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। लो, यहाँ पे एक करण है वो बदमाशी कर गया मेरे बच्चे। करण कहता है कि जिसको कि हमने 2,400 शेयर्स अलॉट किया गया था उसने एप्लीकेशन का पैसा पे किया, अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया। यही बोल रहा है ना सर? हाँ सर, वो कह रहा है कि आपका करण 2,400 शेयर्स अलॉट हुआ था सॉरी, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, सब्सिक्वेंटली शेयर्स को फॉरफिट, इसके बाद ही फॉरफिट कर लिया गया, फिर कहता है देयर आफ्टर फाइनल कॉल वाज मेड, और मिस्टर बी जिसको 1,200 शेयर्स अलॉट किया गया था, एक और बंदा है जी यहाँ पे मिस्टर बी जिसके पास 1,200 शेयर्स थे, वो कहता है कि उसने ये पे किया, क्या डिफ़ॉल्ट किया, वो फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया मेरे बच्चे, यानी कि उसका ये भी पेमेंट आ गया, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हुआ। बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। प्रीमियम आपको परेशान नहीं करेगा, बस मेरी बात सुनते चलना। आगे पढ़ना, क्वेश्चन क्या बता रहा है, आगे पढ़ना। वो कहता है कि दिस शेयर्स वे री इशूड एट ₹8 एज फुली पेड अप, हमने 8 के हिसाब से री इशू किया। बात की बात है, पहले हम यहाँ पे वर्किंग रेडी करेंगे। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 2, और कंसिस्टेंसी आप बना के रखेंगे मेरे साथ यहाँ पे। ये देखो, लिखो मेरे साथ टोटल एप्लीकेशन मनी, साथ लिखेंगे पूरे शब्दों में, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम ऑल एप्लीकेंट्स, जितने भी सब मिला के, जिसमें करण भी सब मिला के कितने थे जी, तो देखो 32,000 शेयर्स में मेरे बच्चे पैसे आए थे ₹2 के हिसाब से, यानी कि 64,000 का अमाउंट।
ये हमारे पास आया था। जरा बताओ 64 में से पहला इंस्टॉलमेंट जो अमाउंट हमने ट्रांसफर किया होगा, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, जरा बताओ शेयर कैपिटल में पहला इंस्टॉलमेंट जो ट्रांसफर किया गया होगा वो कितने शेयर्स पे, यहाँ देखो 25,000 जितने शेयर्स हम अलॉट कर सकते हैं, और रेट क्या बता रहा आपको, 2 रुपीज़। यानी कि हमने इनमें से 50,000 का अमाउंट जो है वो पहला इंस्टॉलमेंट एडजस्ट किया। 14,000 जो हमारे पास बच गया था, ये इसमें से मेरे बच्चे हमने अमाउंट कुछ रिफंड भी तो किया है, अमाउंट रिफंडेड। देखो ना, जिनको हमने शेयर्स बिल्कुल ही नहीं दिया, कितने शेयर्स थे, 2,000, इनका पैसा तो वापस ही किया गया होगा ना। अरे पैसा उनका रख सकता है जिनको कुछ शेयर्स आपने दिया हो, लेकिन इनको तो कुछ दिया ही नहीं, तो पैसा रखूं क्यों, कहाँ एडजस्ट करूंगा। तो इनका इंटू 2 यानी कि 4,000 क्या क्या हमने वापस कर दिया, और 10,000 हमारे पास क्या बच गया जी, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट, ये बच गया एक्सेस अमाउंट। मुझे एक बार चेक करना है कि जो एक्सेस अमाउंट यहाँ बच गया 10,000, ये आखिर कितने इंस्टॉलमेंट में जाके खत्म होगा। मैं यहीं पे चेक करता हूँ, यहीं पे, ये देखो मेरा रहा कैलकुलेटर। जरा बताओ टोटल शेयर्स हमने बेचे कितने हैं, 25,000, ये लीजिए 25,000 है ना बच्चे। अच्छा बताओ सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट है उसका रेट कितना, टोटल आपका 5, हमें टोटल 5 लेना है, तो 25,000 इंटू 5 मेरे बच्चे सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आप सबसे मुझे 1,25,000 की रिक्वायरमेंट है। मुझे आप लोगों से सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट लेना है वो 125 का लेना है, लेकिन मेरे पास आप लोगों का सिर्फ 10,000 ही पड़ा हुआ है, 10,000। तो ये कंफर्म्ड है कि सारा का सारा जो एक्सेस अमाउंट है वो एडजस्ट हो जाएगा। लिखिए एडजस्टेड टुवर्ड्स सेकेंड इंस्टॉलमेंट, यानी कि अलॉटमेंट, टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट में ही क्या होगा, जाके एडजस्ट हो जाएगा। इसके आगे कुछ एक्सेस रहा नहीं किसी का, आपका रहा नहीं, ठीक है ना सर। हाँ आओ ना, वर्किंग नोट्स नंबर थ्री जल्दी से आप आएंगे। जरा बताओ मुझे जो अमाउंट ड्यू किया, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अब बात आ गई सेकेंड इंस्टॉलमेंट की, तो अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट फ्रॉम ऑल आपका एप्लीकेंट्स, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, जरा बताओ उन सबसे जो मैंने अलॉटमेंट में पैसा मांगा होगा, वो अलॉटमेंट में पैसा 30 पे मांगा कि 25 पे मांगा, सर 25 पे, जितने शेयर्स हमने इनको बेचे हैं। अच्छा बताओ किस रेट से मांगा होगा, सर 5, यानी कि 5 का जो इंस्टॉलमेंट है वो 1,25,000 हमने इतना मांगा। अच्छा बताओ 125 में ऑलरेडी आप लोगों का कितना आ चुका है, सर 10,000, सर उसमें माइनस कर दो ना, एक्सेस अमाउंट जो हम लोगों ने पहले आपको दिया था सर वो आप एडजस्ट कर लो। तो एक्सेस अमाउंट हमने क्या किया, यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। हमने कहा कि ठीक है 125 में 10 हटा दो, आप पहले दे चुके हो, तो कम से कम 1,15,000 का तो पेमेंट करो। जरा बताओ इसमें से किसने बदमाशी किया, सर करण ने। तो कॉल्स इन अरियर लिखिए, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर और ब्रैकेट में करण का यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ है। कितना डिफॉल्ट हुआ है हमें चेक करना होगा, और क्योंकि डिफॉल्ट इनका अलॉटमेंट का है और अलॉटमेंट पे पैसा सब लोगों का कुछ न कुछ आया हुआ पहले से, तो हमें इनके पूरे हिस्ट्री में जानना पड़ेगा बच्चे, पूरे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा पता करने के लिए कि एक्चुअली हमने अमाउंट कितना रिसीव किया है। तो अमाउंट जो हमने रिसीव किया होगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट को पता करने के लिए हमें इनकी पूरी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आओ जरा करण की हिस्ट्री में निकालो और लिखो मेरे साथ, यहाँ पे लिखिए मेरे साथ वर्किंग नोट्स नंबर 4, मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि जगह मेरा बच जाए। और ये लिख दो यहाँ पे, करण की बातें कर रहा हूँ मैं, करण का। जरा बताओ नंबर ए में इनका क्वेश्चन में अप्लाइड दिया है कि अलॉटेड दिया है, सर अलॉटेड। पता करण का अलॉटेड कितना आपका है, 2400 शेयर्स, 2400 शेयर्स। जरा बताओ फिर इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, तो सर इनका जो अप्लाइड शेयर्स है ना सर, अप्लाइड शेयर्स देखो ना, ये 2400 जो है इस रेशियो में ये अलॉटेड है सर 5 के बराबर, और हमें अप्लाइड निकालना यानी कि 6 जो निकालना मुझसे मल्टीप्लाई करते हैं। आई थिंक 2880 आ रहा होगा, फिर भी चेक कर लेता हूँ, गलती हुआ तो फिर फंस जाता हूँ मैं चक्कर में। हाँ जी सर 2880 शेयर्स निकल के आपका आया, ठीक है। अब जरा आओ मैं इनकी हिस्ट्री देखो भी। जरा बताओ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन लिखिए साथ साथ मेरे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम करण।
आप बताओ करण से जो एप्लीकेशन का पैसा आया होगा कितने शेयर्स पे आया होगा सर 2880। अच्छा बताओ किस रेट से आया होगा 2 रुपीज़ के हिसाब से, कितना आ गया आपका सर इंटू 2, ये आ गया 5760 का अमाउंट। तो इतना हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया था फ्रॉम करण आपका। बताओ इसमें से माइनस कीजिए यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। जरा बताओ शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया गया होगा। पहला इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं सर, इनको 2400 शेयर्स अगर हमने अलॉट किया तो सर पहला इंस्टॉलमेंट का रेट 2 रुपीज़ है, यानी कि 4800 का अमाउंट। तो बताओ एक्सिस कितना बच गया 960। लिखो ना यहाँ पे एक्सिस अमाउंट। आप मुझे बताओ इनका एक्सिस अमाउंट क्यों रखा गया होगा सर, फॉर अलॉटमेंट। सबका पैसा अलॉटमेंट तक ही तो जाएगा सर, तो इनका भी अलॉटमेंट तक ही आपका रखा गया होगा। सी में आइए, सी में जरा बताओ अमाउंट जो हमने इनसे ड्यू किया ऑन अलॉटमेंट। बताओ ना, हमने इस करण से जो पैसा अलॉटमेंट पे मांगा होगा वो कितने शेयर्स पे 2400। अच्छा अलॉटमेंट का रेट कितना है सर 5, कितना हो गया 12,000 का अमाउंट आपका 12,000। मुझे बताओ 12,000 में ऑलरेडी कितना आ चुका है सर 960, इनका पहले से आया हुआ है। हमने इनको कहा कि देखो जी वो एक्सेस अमाउंट जो आपने मुझे पहले से दिया था हम उस अमाउंट को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं और एक काम करो बाकी यानी कि 11,040 का अमाउंट हमें पे कर दो। इस आदमी ने अगर पेमेंट नहीं किया, डिफ़ॉल्ट किया, मेरे बच्चे बदमाशी की, तो वो अमाउंट आपका इतना निकल गया। दिस इज कॉल सिनेरियर 11,040 का यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हुआ है और वो अमाउंट आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। प्लीज़ कॉपी करें यहाँ पे आप। हमने यहाँ दिखाया कि ड्यू था आपका इतना अमाउंट आपका एडजस्ट हो चुका, इतना आपका डिफ़ॉल्ट हुआ और जल्दी से करण का डिफ़ॉल्ट यहाँ से माइनस करो 11,040 रुपीज़ का अमाउंट, ठीक है ना। ज़रा बताओ यहाँ पे अब फिर अलॉटमेंट पे आया कितना सर, ये फिर तो 1,03,960 का अमाउंट हो जाएगा। एक बार चेक कर लूँ कहीं गलती ना हो, एक छोटी सी कैलकुलेशन गलती होती है ना फिर मुझे परेशानी हो जाती है बच्चे। आपको कैसे बताऊं कितनी परेशान होता हूं मैं, कितना परेशान होता है। नहीं ठीक है सर, ये तो ठीक अमाउंट आ गया। लो हमारा यहाँ पे अलॉटमेंट का काम भी पूरा हो गया। एक बात आप याद रखना, एक बात, जितने लोग थे उन सबका आपका अमाउंट एडजस्ट हो चुका है मेरे बच्चे। अब हमारे पास कोई भी एक्सेस अमाउंट किसी का नहीं है अगले इंस्टॉलमेंट के लिए। अगर डिफ़ॉल्ट अगले इंस्टॉलमेंट में होगा तो पूरे अमाउंट का होगा और ऐसा हुआ भी है। आओ ना मैं 5वां वर्किंग यहाँ करके दिखाऊं आपका। फर्स्ट कॉल को लेकर लिखिए जरा, टोटल अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। सर वो प्रीमियम का क्या होगा अभी बताऊंगा एंट्री में, पहले लिखो तो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉल में टोटल ड्यू कितना करेंगे। तो देखो 25,000 शेयर्स जो आपको अलॉट किया गया है ना बच्चों, 25,000 इंटू 4 रुपीज़ का अमाउंट आपका, बोलो कितना अमाउंट निकल के आ गया सर 1 लाख का अमाउंट। 25,000 शेयर्स पे 4 के हिसाब से 1 लाख का अमाउंट लेना था। कोई एक्सेस अमाउंट तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हाँ कॉल इन अरियर यहाँ पे हुआ है, कॉल इन अरियर। और फिर से कौन है वो सर करण, जिसने डिफ़ॉल्ट किया है। जरा बताओ करण को कितने शेयर्स अलॉट किए गए थे 2400। आप बताओ 2400 इंटू आपका फर्स्ट कॉल का रेट कितना है 4। मेरे बच्चे पता है 9600 का अमाउंट यहाँ पे नहीं आया करण का। तो जरा बताओ अमाउंट जो हमने रिसीव किया होगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, कंपनी ने जो फर्स्ट कॉल पे पैसा रिसीव किया होगा वो कितना हो गया 90,400 का अमाउंट। तो फर्स्ट कॉल पे जो हमने अमाउंट रिसीव किया है दैट अमाउंट कम्स टू 90,400। मेरी बात समझ में आ रही है आपको सर? हाँ आप प्लीज़ यहाँ तो कॉपी करें, आप कॉपी करें। मैं फटाफट, क्योंकि फाइनल कॉल जो है ना बच्चे उसकी वर्किंग में बाद में दिखा दूंगा। जितना जगह आपने फाइनल कॉल का पिछले वाले क्वेश्चन में आपने यूज किया था उतना जगह छोड़ देना और फिर आप मेरे साथ यहाँ पे एंट्री शुरू कीजिए। मैं एंट्री के बीच में प्रीमियम के बारे में समझाते रहूँगा और नोट उस पर लिखाते रहूँगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना। आओ जरा जल्दी से स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे जर्नल एंट्रीज, देखते हैं क्या निकल के आता है। बिल्कुल स्लोली मेरी बात को सुनेंगे। अब प्लीज़ पहले यहाँ तो कॉपी कर लो, यहाँ तो कॉपी कर लो। सर हो गया सर, एंट्री में आओ सर, एंट्री में आओ। और सर एंट्री में आओ ना सर, हमें सुनने का मन कर रहा है एंट्री। देखो जरा क्या निकल के आएगा। स्टार्ट कीजिए पहली एंट्री यहाँ पे, फर्स्ट एंट्री यहाँ लिख दूँ मैं। कहता है कि पहले इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि हौच पुछ ना लगे आपको। लिखो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड
टू लिखो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट, टू आपका शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो ना आपको अच्छा लगेगा। आप बताओ एप्लीकेशन टू कैपिटल कितना हो जाएगा जी? सर ये देखो ना, लिखा तो था हमने, टोटल जो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया था इट वाज 64,000, तो 64,000 से एंट्री हमने दिखा दी। सेकेंड एंट्री में आप आइए, अब हमें शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा हमारे पास आया था मैं उनको प्रॉपर जगह पे ट्रांसफ़र करूंगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप डेबिट कीजिए 64,000 से। देखो ना, कुछ पैसा तो आपने उसी टाइम पे रिफंड कर दिया था जिनको हमने शेयर्स दिए ही नहीं। टू बैंक कितना रिफंड किया था, यहाँ देखिए 4,000 का अमाउंट। तो आप पहले 4,000 इमीडिएटली आप बैंक से वापस कर दो। हाँ, पहला इंस्टॉलमेंट जो आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया था यानी कि टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जरा बताओ वो अमाउंट कितना था? सर यहाँ देखो ना, सर शेयर कैपिटल में वी हैव ट्रांसफ़र 50,000, तो 50,000 का अमाउंट वी हैव ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जरा नीचे आ जाओ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ? तो कुछ पैसा हमने रखा है टू शेयर अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट में आपका एडजस्ट करने के लिए। बताओ जरा, अलॉटमेंट के लिए पैसा हमने कितना रखा? सर 10,000 का अमाउंट, सर 10,000। तो ये 10,000 आपका यहाँ पे चला गया। 64 में 4 बैंक में कैपिटल आपका 50 हो गया एंड 10,000 का अमाउंट वी हैव ट्रांसफर टू यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट के नाम से ये रखा आगे एडजस्ट करने के लिए। थर्ड एंट्री पे आप आइए, थर्ड एंट्री पे ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यानी कि लोगों से जो पैसा मैंने ड्यू किया होगा। मेरे बच्चे अलॉटमेंट पे जरा बताओ जो पैसा ड्यू किया, यहाँ देखिए जो पैसा ड्यू किया वो कितना निकल के आ रहा है आपको यहाँ पे? सर जो ड्यू किया ये आपका 125 का अमाउंट है, 125। मेरे बच्चे जितने लोग हैं ना उन लोगों से मैंने 125 यहाँ पे डिमांड किया, 125। लेकिन जरा बताओ 125 जो डिमांड कर रहा हूँ उसमें से टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जरा बताओ जो 125 का डिमांड कर रहा हूं उसमें से कैपिटल का पैसा कितना है? कैपिटल का यहाँ देखो कैपिटल का पैसा है मेरे बच्चे यहाँ पे 3 रुपीज का रेट था, 2 तो प्रीमियम है, 3 कैपिटल है। तो सुनो, कैपिटल के आगे आपने क्या करना है, जितने शेयर्स, कितने शेयर्स है? 25,000 इंटू 3 यानी कि 75,000 का अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है। ध्यान सुनना, मैं कुछ बोलने वाला हूँ। हमारा एक्ट कहता है, हमारा लॉ कहता है कि देखो जी, आपने कैपिटल के आगे वही अमाउंट रिकॉर्ड करना है और उतना ही अमाउंट रिकॉर्ड करना है जो आपने फेस वैल्यू का अमाउंट उनसे डिमांड किया है। कैपिटल के आगे आपका फेस वैल्यू के अमाउंट में से जो अमाउंट आएगा उसको लिखा जाएगा। अगर आपने किसी शेयर होल्डर से आपने कुछ एक्स्ट्रा डिमांड किया है, कुछ ज़्यादा डिमांड किया, वो कितना ज़्यादा है जी? 2 रुपीज़। तो आपको शेयर होल्डर को अपनी एंट्री में बताना पड़ेगा कि हमने ये 2 रुपीज़ आपसे फेस वैल्यू से ज़्यादा डिमांड किया है। और मेरे बच्चे, फेस वैल्यू से ज़्यादा जो डिमांड करते हैं हम उसे प्रीमियम का नाम देते हैं, इसलिए हमें उसको बैलेंस शीट में टू सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड करना पड़ता है। दोबारा सुन लो मैंने क्या बताया। मैंने कहा कि ध्यान देना जी, आपके अगर आपने पब्लिक से फेस वैल्यू से कुछ भी ज़्यादा अमाउंट लिया है तो वो ज़्यादा अमाउंट आप कैपिटल के आगे नहीं दिखा सकते। आपको एंट्री में बताना पड़ेगा कि हमने आपसे एक्सेस अमाउंट चार्ज किया है और जो एक्सेस अमाउंट हम चार्ज करते हैं दैट अमाउंट वी रिकॉर्ड इन प्लेस ऑफ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से दिखाना पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं हुआ। आप देखो, कॉन्सेप्ट जो पहले मैंने सिखाया था कोई चेंज ही उसके अंदर नहीं है। हमने आपसे कुछ ज़्यादा अमाउंट लिया तो हम प्रीमियम के नाम से यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। बात समझ में आ रही है? सर हाँ। अच्छा, मैं कुछ इसके लिए ना यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो ये छोड़ो ना, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ो यहाँ पे फोर्थ एंट्री देखो, लिख दो मैं यहाँ पे क्या नरेशन आपके लिए, नरेशन लिख दो यहाँ पे, लिख दो बीइंग अमाउंट ड्यू किया, हमने ड्यू किया बच्चे, मतलब मांगा। सर क्यों लिखा, हमें पता था, फिर भी लिख दो, कोई बात नहीं। अब देखो फोर्थ में हम लोग एंट्री करेंगे पैसा रिसीव करने का। तो जो पैसा हमें मिल गया हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो मिल गया बैंक को डेबिट करेंगे। मांगा और नहीं आया हम उससे कॉल्स इन अरियर के नाम से दिखाएंगे। कॉल्स इन अरियर के नाम से पहले से भी होता था। एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आपने लोगों के नाम को तो हटाना ही हटाना है। तो अलॉटमेंट जो कई सारे लोग थे उनके नाम को हटा दिया हमने।
जो पैसे हमारे पास आ जाएंगे दैट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, जो नहीं है उसको कॉल sin का नाम देंगे। देखो ना देखो ना देखो ना यहाँ पे, अरे 125 में से अब 10 को हटा दो, 125 में 10 पहले से आ चुका है। नेट अमाउंट हमें कितना रिसीव करना था, 1,15,000 आप बताओ 115 में मिला कितना, यहाँ देखो 115 में से 11,040 करण का नहीं आया, तो वो 11,040 हमारा कॉल sin एरर हो जाएगा। और जो पैसा हमने रिसीव किया 1,03,960 का अमाउंट, आप उसको यहाँ रिकॉर्ड करो 1,03,960। क्या प्रीमियम के आने से अभी तक कोई इम्पैक्ट हुआ क्या, कुछ इम्पैक्ट हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। बस प्रीमियम का पैसा आपने प्रीमियम के नाम पे यहाँ रिकॉर्ड कर दिया और कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ सर, कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बोला आपने, पैसा रिसीव करने की एंट्री होगी। तो अब जरा आ जाओ, इसके बाद 5वीं एंट्री में हम आते हैं। 5th एंट्री में हम फर्स्ट कॉल की बात करेंगे। आओ जरा जल्दी से, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू, लिखो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट, आपने लिखा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सुनो जरा मेरी बात तो सुनो, फर्स्ट कॉल की जो एंट्री होगी वो कितने से होगी। यहाँ देखिए आप फर्स्ट कॉल की एंट्री की बात कर रहे हैं, 4 रुपीज़ इंटू 25। तो आपने क्या किया और लिखा तो था, वहाँ से क्यों देख रहे हो, यहाँ देखो ना, हमने 1 लाख यहाँ पे ड्यू किया, तो फर्स्ट कॉल हमने 1 लाख यहाँ पे ड्यू किया, 1 लाख की एंट्री। 6th में सॉरी, जो पैसा आ गया बैंक में डेबिट होगा, जो पैसा आ गया बैंक में, जो नहीं आया हम उससे कॉल्स इन अरियर का नाम देते हुए आ रहे हैं, तो विल डेबिट कॉल्स इन अरियर एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जरा बताओ ये कितने से एंट्री होगा सर? 1 लाख इसको हटा दो सर, 1 लाख हटा दो। बैंक में देखो ना सर, बैंक में 90,400 का अमाउंट हमने रिसीव किया है, 90,400 का, और जो डिफ़ॉल्ट हुआ सर वो 9,600 रुपीज़ का अमाउंट है। एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। बैंक कॉल sin टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, एंट्री कंप्लीट हो गई। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई डाउट आपका होगा सर, कोई डाउट नहीं। आगे बताओ सर, आगे बताओ। तो सुनो ना, फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई। अब इसके बाद ही यहाँ देखो हमने करण के शेयर्स को फॉरफिट किया है। आप देखो यहीं पे करण के शेयर्स को फॉरफिट किया गया। मैं अभी इसको मिटाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे इसको समझाना आपने। 6th एंट्री हो चुकी है, 7th यहाँ लिखो, 7th लिखो और लिख देना ऊपर में करण के शेयर्स को यहाँ पे फॉरफिट किया जा रहा है। मेरे बच्चे पता है क्या होगा, जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा ना, तो वहाँ पे प्रीमियम का थोड़ा सा आपके लिए यूज आएगा, थोड़ा सा यूज आएगा। आपको समझना होगा वहाँ पे कि प्रीमियम का पैसा आया है कि नहीं आया। सर कहना क्या चाहते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप यहाँ पे, आप एक काम करो, आप जानते हो ना कि जब शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो हम शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं, जानते हो ना आप? सर हाँ, ये हम जानते हैं कि अगर शेयर्स फॉरफिट हुआ तो हम शेयर को डेबिट करेंगे। लेकिन प्रीमियम का क्या होगा, प्रीमियम का क्या होगा जरा सुनो, पहले समझाऊंगा, एंट्री कराऊंगा, फिर नोट लिखाऊंगा। सुनना मेरी बात। सर बोलो ना प्रीमियम क्या क्या होगा। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखो जरा मुझे बताओ कि करण ने अलॉटमेंट का पैसा पे किया कि नहीं किया? नहीं किया सर करण ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा पे किया था, अलॉटमेंट ऑनवर्ड उसने पेमेंट नहीं किया था। अगर करण ने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया तो इसका मतलब कि जो प्रीमियम का पैसा था वो भी उसने पेमेंट नहीं किया है। बात समझ में आ रहा है? अगर करण ने यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया तो उसने प्रीमियम का भी पैसा पे नहीं किया। इसका मतलब निकल के आता है, अब ध्यान से सुनना यहाँ पे क्या होने वाला है, मुझे अपने बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। ये मेरा बैलेंस शीट है बच्चे, ये मेरा एसेट साइड है, ये हमारा लायबिलिटी साइड है। ये देखो दोनों, ये एसेट से ये लायबिलिटी आपका है। आप बताओ प्रीमियम का पैसा जब हमने सबसे मांगा था तो करण से भी मांगा था। ये 50,000 में करण भी तो है, सबसे तो मांगा था सर। हाँ, यानी कि जब मांगा था ना बच्चे, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को मैंने प्रीमियम से बढ़ाया हुआ है। प्रीमियम एक रिजर्व होता है, प्रीमियम एक रिजर्व होता है, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाता है। और देखो ना हमने क्रेडिट किया था आपका, जहाँ कैपिटल को क्रेडिट किया वहीं प्रीमियम को। तो प्रीमियम हमने करण की बात कर रहा हूँ, करण का जो प्रीमियम है उसको मैंने क्या किया जी, लायबिलिटी साइड से बढ़ाया हुआ है। लेकिन बताओ क्या वो प्रीमियम के अगेंस्ट करण ने पैसा दिया? दोबारा सुनो, करण से जब प्रीमियम का पैसा डिमांड किया था, जब सबसे डिमांड किया था, करण से भी डिमांड किया था, पर बच्चे उस टाइम पे प्रीमियम नाम करण से बढ़ा हुआ है।
आप बताओ क्या इस प्रीमियम के अगेंस्ट पैसा आया? नहीं आया सर, उसने डिफॉल्ट किया। मेरे बच्चे मेरा बैलेंस शीट अब टैली नहीं कर रहा, मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहा, क्योंकि प्रीमियम को बढ़ा चुका हूं लेकिन पैसा नहीं आया, तो मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहा। कैसे टैली कराऊं मैं? यहां पे जितना प्रीमियम बढ़ाया था ना, मुझे कम करना पड़ेगा। अगर मैं प्रीमियम बढ़ा चुका हूं और उसके अगेंस्ट पैसा नहीं आया, मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहा, टैली कराने के लिए प्रीमियम को कम करना पड़ेगा। और प्रीमियम को जब बढ़ाते समय हमने क्रेडिट किया था और कम करना है तो मेरे बच्चे डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करूंगा। अभी अपने दिमाग में कोई इफ और मत आने देना, थोड़ा सा इंतजार करो मेरे इस क्वेश्चन के खत्म होने का, अपने आप आपके दिमाग के इफ और खत्म हो जाएंगे। मैं पढ़ चुका हूं आपका दिमाग क्या बोल रहा है, बट सुनते चलो मेरी बात को यहाँ पे, है ना। हमने तो सिर्फ इतना कहा कि भैया अगर डिफॉल्टिंग एप्लीकेंट प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तो आपको प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फोरफीचर, ठीक है ना। बाकी बातें सेम है, लिखिए यहाँ पे आपका, आप बोलेंगे जो पैसा आपसे मांगा नहीं दिया, यानी कि कॉल्स इन एरियर के नाम को हटाएं आप, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या करेंगे जी, टू आप यहाँ बोलेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जितना पैसा आप दे चुके हैं हम उसको फॉरफिट कर लेंगे और कहाँ जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। जरा बताओ करण के शेयर्स कितने थे? सर 2400। ये देखो मैं लिख रहा हूँ, करण के शेयर्स थे 2400। आप मुझे बताओ 2400 में हमने कहाँ तक कॉल किया? शेयर की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम नहीं, शेयर कैपिटल का। ये देखो ये 1 रुपये कॉल नहीं हुआ, तो 4 + 3 + 2 कितना हो गया? 9। देख रहे हो कैपिटल की बात कर रहा हूँ, कैपिटल के बिहाफ पे, प्रीमियम का नहीं कह रहा अभी बात। 4 + 3 + 2 कितना हो गया? 9। तो आप इसको इंटू 9 से डेबिट करेंगे। जरा बताओ 2400 इंटू आपका 9 कितना निकल के आ गया? सर इंटू 9 आपका आ गया 21,600। लिखो यहाँ पे 21,600। अच्छा प्रीमियम कितने से डेबिट होगा? सर 2400 इंटू सर 2 रुपीज़, प्रीमियम जितना आपका अमाउंट था 2 था, उसको हटाइए, कितना आ गया? 4800 का अमाउंट आपका, 4800, है ना बच्चों। और हाँ, जितना पैसा आपने दिया हम उसको फॉरफिट कर लेंगे, जितना पैसा दिया। जरा देखो करण ने, आपने इसकी हिस्ट्री बनाई थी, करण ने सिर्फ और सिर्फ पैसा आपको पे किया था एप्लीकेशन के टाइम पे, ये करण का हिस्ट्री आपका है। और चेक करो एप्लीकेशन के टाइम पे इसने कितना पैसा दिया था? 5760। तो आप एक काम करो, यहाँ पे 5760 फॉरफिट कर लो, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वही आपका कॉल इन एरियर होगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, 21,600 प्लस 4800, इसमें से माइनस किया 5760, मेरे बच्चे अमाउंट आ गया कॉल इन एरियर का 20640 का अमाउंट, है ना। कॉल इन एरियर आ गया 20640। मुझे पता है आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, आपको नहीं मुझ पर विश्वास। आपने कहा कि सर आप प्रूफ करो ये अमाउंट कैसे आएगा, तो आओ मैं प्रूफ करता हूँ। ये देखो ये डिफॉल्ट करण का है 9600, और ये डिफॉल्ट है करण का 11,040। आप दोनों को ऐड कीजिए, अमाउंट आपका 20,640 का अमाउंट निकल के आएगा जो उसने डिफॉल्ट किया है। करो ना विश्वास, मैं गलत थोड़े बोलूँगा। अरे मैं आपका सर हूँ, गलत क्यों बोलूँगा? क्यों गलत बोलूँगा? जरा बताओ क्यों गलत बोलूँगा? तो आप प्लीज़ कॉपी करें, ये हमारा काम पूरा हो गया, हमने करण के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। सुना मैंने क्या बताया? अगर डिफॉल्टिंग एप्लीकेंट ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो उस केस में हम प्रीमियम को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लिखो इसी बात को यहाँ पे नोट के रूप में लिख दो। नोट आपके लिए, एग्जाम में नहीं लिखना, लिखना नोट यहीं पे। इफ प्रीमियम मनी, लिखिए यहाँ पे, इफ प्रीमियम मनी हैज नॉट बीन पेड बाय डिफॉल्टिंग applicant, comma, then security premium account is debited at the time of forfeiture। मेरे बच्चे फॉरफीचर के जो आप एंट्री कर रहे हैं, फॉरफिट करने की जो एंट्री कर रहे हैं, उस टाइम पे प्रीमियम को डेबिट करना होगा अगर डिफॉल्टिंग एप्लीकेंट ने प्रीमियम का पैसा नहीं पे किया है तो।
आई बात समझ में? सर हाँ, सर हाँ। लेकिन पता है एक बात बताओ, शायद अभी आपके दिमाग में एक सवाल नहीं उठ रहा है, लेकिन कभी ना कभी उठेगा। सच्ची बोल रहा बच्चे, कभी ना कभी उठेगा। सर कौन सा सवाल? मैं आपको दिखाता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि सवाल आपके दिमाग में आए। जरा नज़र यहाँ डालो, प्लीज़ समझना। मैं थोड़ा सा आपको ना टफ कर रहा हूँ आपके दिमाग को, ताकि आपको बातें आगे परेशान ना करें। ये देखो आप यहाँ पे, मैं करण की हिस्ट्री दिखाता हूँ। अरे करण ने एप्लीकेशन का इतना पैसा दिया था, हमने पहला इंस्टॉलमेंट जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, इतना इतना आ गया उनका एक्सेस अमाउंट। ध्यान से मेरी बात सुनना। करण का 960 मेरे पास एक्सेस अमाउंट आया था, 960। जब हमने अलॉटमेंट में 5 रुपये आपसे डिमांड किया, 3 कैपिटल का 2 प्रीमियम का, तो हमने कहा कि यार इस 12,000 में से 960 आप हमें पहले से दे चुके हो, इसको माइनस करो, बाकी अमाउंट आपने डिफॉल्ट किया, यानी कि इतना हमने आपका डिफॉल्ट माना। ठीक है, लेकिन एक सवाल दिमाग में उठ सकता है बाद में कि सर एक बात बताओ, जब करण ने 960 का पेमेंट किया है, 960 का पेमेंट किया है, तो सर ये पेमेंट प्रीमियम के अगेंस्ट भी तो माना जा सकता है, क्योंकि ये 960 आप क्या कर रहे हो कि अलॉटमेंट पे आके एडजस्ट कर रहे हो। अलॉटमेंट, ये जो 960 आया था, आप कह रहे हो कि ठीक है जी हम अलॉटमेंट में जाके इसको एडजस्ट कर देंगे। सर क्या हम ये नहीं मान सकते कि ये 960 आपका प्रीमियम के अगेंस्ट आया है? क्योंकि अगर प्रीमियम के अगेंस्ट आया है सर, तब तो फिर एंट्री गलत हो जाएगा। आपने कहा कि प्रीमियम का पैसा नहीं आया तब डेबिट करेंगे, लेकिन वहां तो आ गया। मेरी बात सुनना ध्यान से, दो बातें आ गई। एक तो प्रीमियम का पैसा आ गया तो क्या करेंगे वो आगे बताऊंगा, वो अभी मेरा चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है मेरे बच्चे कि आपका सवाल ये दिमाग में चल रहा है कि जो 960 एक्सेस अमाउंट आया है सर एप्लीकेशन के टाइम पे, ये अलॉटमेंट के टाइम पे जो हमने डिमांड किया था उसमें हमने एडजस्ट किया, ये 960 हम प्रीमियम का भी तो मान सकते हैं, प्रीमियम का भी तो मान सकते हैं। तो मेरे बच्चे इसका जवाब है नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। सर क्यों नहीं मान सकते? रीजन बताता हूँ। ये देखो जरा जरा बताओ, इस 12,000 में से कितना पैसा शेयर कैपिटल का है? आप बताओ 12,000 जो मांगा हमने करण से, इसमें शेयर का पैसा कितना है? सर 2400 इंटू 3 कितना आ गया? सर 7200। अच्छा बताओ इसमें से प्रीमियम का कितना है? सर 2400 इंटू 2 यानी कि 4800। ठीक बोला आपने, मेरी बात ध्यान सुनना मेरे बच्चे। अगर ये जो एक्सेस अमाउंट हमारे पास आया है ना, ये हमारा लॉ कहता है कि पहले एडजस्ट किया जाएगा शेयर कैपिटल के अगेंस्ट, पहले एडजस्ट किया जाएगा शेयर कैपिटल के अगेंस्ट। अगर शेयर कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट करने के बाद कुछ एक्सेस अमाउंट बचेगा, तब जाके वो अमाउंट क्या होगा जी? प्रीमियम के अगेंस्ट माना जाएगा, तब जाके प्रीमियम के अगेंस्ट माना जाएगा। मेरे बच्चे 960 का जो अमाउंट है वो 7200 मतलब कैपिटल का अमाउंट को अभी एक्सीड नहीं कर रहा है, तो प्रीमियम के अगेंस्ट वो नहीं माना जाएगा। वो माना जाएगा कि कैपिटल के अगेंस्ट एक्सेस अमाउंट था आपका, और प्रीमियम का अगेंस्ट नहीं माना गया, यानी कि प्रीमियम का पैसा नहीं है, इसलिए हमने डेबिट किया। प्रीमियम का पैसा आया होगा तो क्या करेंगे वो हम आगे की बात है, हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल आपको मैंने बता दिया। थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने कहा कि आपको मैं थोड़ा परेशान करूंगा। ये 960 का अमाउंट हमेशा पहले माना जाएगा कि शेयर के अगेंस्ट आया है, शेयर के अगेंस्ट का पैसा एडजस्ट करने के बाद ही हम मानेंगे जी प्रीमियम का आपका है। यहाँ प्रीमियम का अभी नहीं है पैसा, यानी कि कैपिटल का था, प्रीमियम का पैसा नहीं है, इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। आई बात समझ में? सर हाँ सर ठीक है, आगे बताओ। अब देखो ना 7th एंट्री हो गया, 8th एंट्री पे हम आते हैं, 8th एंट्री पे आते हैं। 8th एंट्री, अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट कॉल हो गया, नाउ विल मेक फाइनल कॉल। तो जल्दी से आइए एंट्री कीजिए मेरे साथ यहाँ पे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमें इसकी वर्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम क्यों वर्किंग करें? फटाफट करो ना, जरा बताओ। फाइनल कॉल का रेट कितना? 1 और शेयर्स कितने? 25, तो 25,000 का अमाउंट, यही तो हुआ। सर एग्जाम में वर्किंग छोड़ सकते हैं? क्यों नहीं छोड़ सकते, जब हम जानते हैं तो फिर क्यों फालतू में करेंगे? वर्किंग दिखाओ ना, जो बड़े बड़ी चीज़ें उनके लिए, ये तो फटाफट हो गया। अच्छा 9th एंट्री में इसमें से जो पैसा आ गया बैंक को बढ़ा देना, जो आ गया बैंक को बढ़ा देना, जो नहीं आया हम उससे कॉल्स इन अरियर के नाम से जानेंगे, कॉल्स इन अरियर के नाम से जानेंगे, एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बताओ यहाँ पे डिफॉल्ट किसका हुआ था? सर बी का। कितने शेयर्स पे? 1200। तो मेरे बच्चे लिख दो ना यहाँ पे 1200 शेयर्स पे बी का जो डिफॉल्ट है वो आपका 1200 शेयर्स पे कितने के हिसाब से? सर ये फाइनल कॉल जो है ना 1 रुपये आपका इंटू 1, यानी कि 1200 मेरे बच्चे पैसा नहीं आया बी का। कितने में से? आउट ऑफ 25,000। देख रहे हो
टोटल 25 आना था, इतना नहीं है, तो फिर आया कितना 23,800 का अमाउंट, है ना। बी का नहीं है तो बाकी का तो है। ओहो माफ़ कीजिए, गलती कर दिया, गलती कर दिया, माफ़ कर दो, ये एंट्री गलत हो गया। अरे ये फिर से करूँगा, ये 25 नहीं होगा। जरा बताओ, हमने 25,000 शेयर्स में से 25,000 शेयर्स में से कितना दूर जाएगा बदमाश, यहाँ लिखो 25,000 में से बताओ किसको हमने फोरफिट कर लिया था पहले, करण का कितना शेयर्स था 24, हटा दो, हम उनसे दोबारा थोड़े कॉल करेंगे। और बाकी पे आपने कॉल किया 1 के हिसाब से, तो कितना आ गया, ये आ गया 22,600 का अमाउंट आपका, है ना। 22,600 का अमाउंट आपने लिखा, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपका 22,600 रुपये का अमाउंट आ गया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब देखो 22,600 में से कितना पैसा बैंक में आया, तो सर बी का पैसा नहीं आया, कितना 1200 इंटू 1, यानी कि 1200 का अमाउंट आपका, तो बैंक में आया कितना 21,400 का अमाउंट आपका। यही हुआ ना बच्चे, यही हुआ ना सर। हाँ सर, हाँ, करण का शेयर्स फॉरफिट हो गया है, हम दोबारा उसे कॉल नहीं करेंगे, और जो कॉल किए उसमें भी बी का पैसा नहीं है, हटा के बाकी सबका पैसा आ गया। अब मैं देर नहीं करूँगा, मैं जल्दी से अब 10th एंट्री में मुझे बी के शेयर्स को भी फॉरफिट करना है। आइए फिर से समझते हैं एक बार। बिना फॉरफिट के टाइम पे एक तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा, फॉरफिट के टाइम पे शेयर कैपिटल डेबिट होगा। सवाल ये उठता है कि प्रीमियम का क्या होगा, प्रीमियम का क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से, नज़र बिल्कुल यहाँ रहेगा, दिमाग यहाँ रहेगा, भूल जा दुनिया में कुछ और भी है, बस मैं हूँ और आप हो। सुनो यहाँ पे क्या होगा मिस्टर बी के टाइम पे प्रीमियम का। ये देखो जरा बताओ, बी का डिफॉल्ट कहाँ हुआ है, फाइनल कॉल में। अच्छा, यानी कि इसने एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का पैसा पे कर दिया। खैर मैं अलॉटमेंट की बात कर रहा हूँ, अलॉटमेंट का पैसा आ चुका, यानी कि प्रीमियम का पैसा इसने पे कर दिया। प्रीमियम मनी वी हैव रिसीव फ्रॉम डिफॉल्टिंग एप्लीकेंट, जो डिफॉल्टिंग एप्लीकेंट है हमने उससे प्रीमियम का पैसा रिसीव किया। एक बार दोबारा मैं अपना बैलेंस शीट दिखाता हूँ, दोबारा बैलेंस शीट, ये देखो आप, जब हमने बी से प्रीमियम का पैसा मांगा था तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड को प्रीमियम को बढ़ाया था ना बच्चे। सर हाँ, प्रीमियम को आपने बढ़ाया था। क्या इस प्रीमियम के अगेंस्ट बी का पैसा आया कि नहीं? सर आ चुका है, यानी कि मेरा बैंक भी बढ़ चुका है, मेरा बैलेंस शीट टैली कर रहा है। सुन लो, दोबारा देखो, प्रीमियम जब हमने आपसे मांगा था तो हमने बढ़ाया था, और उसके अगेंस्ट पैसा भी बी का आ चुका है, बैलेंस शीट टैली कर रहा है। अगर बैलेंस शीट टैली कर रहा है तो प्रीमियम को फिर मैं यहाँ पे डेबिट नहीं करूँगा। अगर प्रीमियम मनी हैज बीन पेड बाय डिफॉल्टिंग एप्लीकेंट देन इट विल नेवर बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर। ये डेबिट नहीं किया जाएगा बच्चे, क्योंकि बैलेंस शीट हमारा टैली कर रहा है, तो प्रीमियम यहाँ पे डेबिट नहीं होगा। अभी नोट लिखाऊंगा, पहले आगे काम करो मेरे साथ यहाँ पे। फिर कहना यहाँ पे क्या जी, टू आपका शेयर फॉरफिचर अकाउंट, जितना पैसा आप हमें दे चुके हैं हम उसको फॉरफिट कर लेंगे, एंड जो आपने नहीं दिया यानी कि कॉल्स इन अरियर, उस नाम को हमेशा के लिए हम हटा देंगे। आओ जरा पहले बी के कैपिटल की बात करें। जरा बताओ बी के शेयर्स फॉरफिट कितने हो रहे हैं? सर 1200। कहाँ तक कॉल किया? लास्ट तक हमने कॉल किया, 10 रुपीज़ आपका, यानी कि 12,000 का अमाउंट आप यहाँ पे डेबिट करेंगे। हमने क्या किया जी, बी को यहाँ पे 12,000 से डेबिट किया। जरा देखो फॉरफिट कितना करूँगा एंड कॉल सिनर कितना। मेरी बात सुनो, बहुत प्यारे बच्चे हो। देखो ना, मैं यहाँ पे पहले कॉल सिन अरियर बताओ बी का कितना है। सर 1200 का अमाउंट, तो आप इस 1200 को हटा दो। जरा बताओ 12,000 में अगर 1200 आपका कॉल सिन है तो फॉरफिट कितना होगा? 10,800 का अमाउंट आपका, 10,800, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, और प्रूफ करते समय एक बहुत बड़ा झटका आपको देने वाला हूँ, मेरी बात सुनना क्या। ये देखो आप, बी के शेयर्स कितने हैं? 1200। आप बताओ उसने कहाँ तक पैसा पे किया? सर एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का। एप्लीकेशन कितना है? 2, अलॉटमेंट कितना है? 5, और ये कितना? 4, तो 4 और 5 एंड 2 कितना हो गया? 11। मेरे बच्चे 11 रुपीज इसने पर शेयर पे किया है। मान तो इस बात को? सर हाँ, लेकिन कान खोल के सुनना मेरे बच्चे, इस 11 में 2 रुपीज जो है ना वो प्रीमियम का है। 11 में 2 रुपीज क्या है जी? आपका प्रीमियम का है। हमारा एक्ट कहता है, हमारा कानून कहता है कि जो प्रीमियम का पैसा है दैट विल नेवर बीन फॉरफिटेड। प्रीमियम का पैसा फॉरफिट भी नहीं होगा।
सुनना मेरी बात यहाँ पे। अरे प्रीमियम का पैसा अगर आपने हमें दे दिया तो फोरफिट के टाइम पे हम प्रीमियम को डेबिट भी नहीं करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट हमारा टैली कर रहा है। और मजे की बात यह है कि प्रीमियम का पैसा हम फोरफिट भी नहीं करते। सर क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रीमियम का पैसा मेरे बच्चे सेक्शन 52 के मुताबिक प्रीमियम अकाउंट में ही रहेगा। और प्रीमियम का क्या यूज है क्या नहीं है वो आपको अलग से हम आपको बताएंगे, आपके बुक में थ्योरी में आपको दिया गया, आप देख सकते हैं वहां पे। आप प्रीमियम का पैसा को आप फोरफिट नहीं कर सकते। जरा स्लोली मेरी बात सुनना। अगर प्रीमियम का पैसा भी फोरफिट हो गया तो प्रीमियम का पैसा चल जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, क्योंकि जितना पैसा फोरफिट होता है हम उनका नाम क्या देते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और प्रीमियम को अगर फोरफीचर में ट्रांसफर कर दिया तो फोरफीचर कुछ समय के बाद कैपिटल रिजर्व के नाम से जाने वाला है। जानते हो इस बात को ना आप? सर हाँ। तो मेरे बच्चे कैपिटल रिजर्व में जो पैसा चला गया उसका कुछ अलग यूज है हमारे कानून के अंदर में, और सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ अलग यूज है। सिक्योरिटी प्रीमियम जिसपे सेक्शन 52 लगता है वो किसी और रिजर्व में इस पैसे को ट्रांसफर करने का अनुमति आपको नहीं देता, इसलिए प्रीमियम का पैसा कभी भी फोरफिट नहीं किया जाएगा, वो प्रीमियम के नाम से ही रहेगा। बात समझ में आ गई? सर हाँ, यानी कि जो फोरफिट किया जाएगा हमारे बच्चे वो कितना हो जाएगा, 9। तो बताओ 1200 इंटू 9 कितना हो गया, 10,800। देखो वही अमाउंट आपका निकल के आ रहा है। आप कैसे भी देख सकते हो। आप ध्यान देना मैंने आपको क्या बताया। और हाँ, मैं कहीं भूल ना जाऊं इसलिए मैं अभी के अभी आपको नोट लिखा देना चाहता हूं। लिखो, मेरे पास वहां जगह नहीं है, अदरवाइज मैं वहीं लिखता। आप यहाँ लिख दो मेरे साथ, जरा लिखो मेरे साथ। आप ना एक काम करना, इसी के बाद जैसे यहाँ लिखा था ना नोट हमने, उसी के बाद आप यहाँ नोट लिखेंगे। लिखिए मेरे साथ नोट, यहाँ पे लिखेंगे नोट नंबर 1। कहते हैं कि इफ प्रीमियम मनी, लिखिए मेरे साथ साथ, इफ प्रीमियम मनी has been received from defaulting applicant, comma, then it is not debited at the time of forfeiture। फोरफिट को करने के समय हम इसे डेबिट नहीं करते मेरे बच्चे। और एक नोट और लिखो जरा, नोट नंबर 2 लिखना, नोट नंबर 2 लिखना यहाँ पे कि इफ प्रीमियम मनी हैज बीन received, comma, then this amount is never forfeited। ये कभी अमाउंट आपका फोरफिट भी नहीं होता, फोरफिटेड, इसको हम फोरफिट भी नहीं करते, है ना। क्यों जी? क्योंकि फोरफिट किया तो आगे चल जाएगा कैपिटल अकाउंट में, जो कि अलाउड नहीं है आपका। तो ये हमने आपको एंट्री दिखाया। जल्दी से आ जाओ, अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं। आपका 11th के अंदर में क्योंकि हमारा फोरफिट का एंट्री हो चुका जी, नाउ विल मेक एंट्री फॉर री इशू। तो आप जरा आओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड, लॉस होगा री इशू पे, एडजस्ट होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड एंड 2 लिखो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 2 लिखेंगे आप यहाँ पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जरा बताओ ये आपका जो री इशू हुआ है किस रेट से आपका हुआ है? सर री इशू जो हुआ है इस क्वेश्चन में वो सर आपका कहता है कि 8 के हिसाब से। तो जरा बताओ सारे शेयर्स करंट के 24 आपका टोटल कितना हो गया? 3600 इंटू आपका 8 कितना होगा सर? 3600 इंटू 8 जो आपका आएगा ये 28,800 का अमाउंट आपका, ये आपका निकल के आया यहाँ पे बैंक में। अच्छा कैपिटल, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट होगा, माफ़ कीजिए, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ कैपिटल में कितना जाएगा आपका? तो सर 3600 इंटू 10 आपका यानी कि 36,000 का अमाउंट। और जो लॉस आपका आया 7200 का हमने एडजस्ट किया आपका यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। लास्ट एंट्री यहाँ कर देता हूँ मेरे बच्चे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो भी कुछ बच गया, शेयर फॉरफीचर में जो भी कुछ बच गया, दैट होल अमाउंट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जरा बताओ कितना बच गया हमारे पास यहाँ पे? सर अब पता है सर, आप देखो इसका जो फोरफिट किया था ना वो था 5760,
पहले वाले का, और दूसरे वाले का जो आपने फोरफिट किया वो पैसा निकल के आया 72, सॉरी कितना है जी, फोरफिट कितना किया 10,800। इसमें से हमने जो अभी तक रीयूज कर लिया 7,200 है, तो बताओ आपका कैपिटल में कितना जाएगा, 5760 प्लस आपका 10,800 माइनस कीजिए आप इसमें से 7,200, बच्चे 9360 ये एंट्री हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल का जो अमाउंट होगा वो इस तरीके से होगा, और क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया। कुछ भी तो नहीं पढ़ाया आज मैंने आपको, कुछ भी तो नहीं पढ़ाया आज। कहाँ कुछ पढ़ाया जरा बताओ सर, थोड़ा सा हट जाओगे, लिखा तो है यहाँ पे, इधर कहाँ हटाओगे, लिखो यहाँ पे जो लिखना है लिखो यहाँ पे। आज कुछ भी नहीं पढ़ाया, अरे आज तो बस पिछले क्लास जो हमने क्वेश्चन किया था उसका थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। हाँ, एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा, तो सेक्शन 52 जो है वो प्रीमियम का है और 53 डिस्काउंट का है। डिस्काउंट पे अब शेयर्स इशू नहीं होते हैं, तो डिस्काउंट की बात ही खत्म हो गई। जब बात प्रीमियम की उठती है तो प्रीमियम में हमने दो बातें देखा कि अगर प्रीमियम का पैसा हमारे पास आ चुका है डिफॉल्टिंग एप्लीकेंट से, हम कुछ भी नहीं करते, लास्ट वाली एंट्री इधर वाली कुछ भी नहीं करते, ना तो डेबिट ना क्रेडिट, आपका प्रीमियम का पैसा फॉरफिट भी नहीं होता। हाँ, अगर प्रीमियम का पैसा आपने नहीं दिया है तो फॉरफिट के टाइम पे फिर हम आपको डेबिट करेंगे। इतनी सी बात अभी तक की। और मेरे बच्चे इसी पे हमने क्या किया, क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस किया, इसी पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया। आज हम लोग एक काम करेंगे, ये कहाँ फंस जा रहा है, आज हमने क्या करना है जी, हमें आज इतनी ही प्रैक्टिस करनी है मेरे बच्चे, आज इतने ही काम करेंगे। मैंने 4th क्वेश्चन कराया आपको, लेकिन अभी हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हुए नहीं है। अभी तो मेन मजा अगली क्लास में आएगा जब प्रीमियम कई जगह पे होगा, 1 2 3 4 कई जगह पे होगा, कुछ ऐसी बातें कुछ वैसी बातें, कुछ पार्शियल इशू होगा, री इशू होगा। अभी तो हमने सारे शेयर्स यहाँ पर री इशू कर दिए थे ना, कुछ कहता है भैया कुछ कम रीशू कर दो, तो फिर मतलब बहुत सारी बातें आने वाली है। जितनी सारी बातें आगे आएंगे आपको मजा आएगा, आप एंजॉय करेंगे और आपको सच्ची में अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। अभी बुक के किसी क्वेश्चन को ट्राई नहीं करना, इसी का पहला और दूसरे क्लास का रिवीजन करके अगली क्लास में आना है। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा और टाटा बच्चों। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप 11 12 क्लास को क्यों पढ़ा रहे हो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, रीजन क्या है? मेरे बच्चे मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें जितना फ़ायदा आपका है ना उससे उतना एटलीस्ट उतना फ़ायदा मेरा भी है। मैंने सीए की ये मेरी बुक्स है, ये सीए फाउंडेशन की बुक है, ये सीए इंटर ग्रुप 1 की बुक है और ये हमारे सीए इंटर ग्रुप 2 की बुक है। ये सारी बुक्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है। यही नहीं, हमारे ये सीएमए की बुक है, ये हमारे सीएमए के अंदर में सीएमए फाउंडेशन, ये मेरा सीएमए इंटर ग्रुप 1 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये सीएमए इंटर ग्रुप 2 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है और ये सीएमए फाइनल की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से सीएस की मेरी बुक है, मेरे बीकॉम की बुक्स है। मैंने सबके लिए बुक तैयार किया है मेरे बच्चे, और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ और बहुत बेहतर तरीके से हज़ारों बच्चे आपके ऑल ओवर इंडिया में हर एक साल मुझसे पढ़ते हैं। 11 12 क्लास आपको फ्री करने का जो मेरा मेन रीज़न है वो रियली बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्वार्थ है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसी बुक्स है ना बच्चे, और भी बुक्स है पर मैं कितना उठाता, ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई हैं जब मैं इनसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं देखता हूँ कि कई सारे बच्चे जिन्होंने 11 क्लास 12 क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा, चाहे वो फाइनेंशियली वीक बच्चे थे, चाहे वो आपका जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बेटर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और इसके चलते वो आपके परेशान हो जाते थे। उनको डर लगता था कि यार संतोष सर तो बहुत दूर बैठे हैं और उनसे अगर वो सामने ना हो तो फिर कैसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, कैसे मैं डाउट पूछूंगा। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए मेरे बच्चे मैंने क्या किया, आपको 11 क्लास 12 क्लास कंप्लीट फ्री किया है। आप पढ़ो ना और पढ़ के देखो जरा कौन सा डाउट आपको उठता है, कौन सी आपको ऐसा है जो आपको परेशान करता है। मैं तो अभी 11 क्लास 12 क्लास में हज़ारों बच्चे आज तक मेरे पेड कोर्सेज में थे, मैं रोज़ 4 to 7 बैठता हूँ कि कभी तो कोई डाउट आए, कभी तो कोई डाउट आओ। रेयरली कोई डाउट मेरे पास आता है बच्चे, रेयरली। और मैंने वो भी आपके जो डर है ना डाउट का, वो भी ख़त्म करने के लिए मैंने और मेरी COC टीम ने इस बात को डिसाइड किया है कि चैनल पे मैं वीक में एटलीस्ट एक बार अपने सारे फ्री बच्चों के लिए लाइव चैनल पे आऊँगा और आपके डाउट सेशन देखूंगा कि क्या डाउट्स आपके उठते हैं। एक्चुअली आप पढ़ो ना,
आप कल को जो बोलते हो ना, हमेशा मैंने देखा हुआ है मैंने चैनल पे कि सर मैं फाइनेंशियली वीक बच्चा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्यों नहीं पढ़ाई कर पाओगे? सर मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, अब क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सर डर लगता है वीडियो क्लास से, पैसा पे कर दिया, उसके बाद मान लो अगर क्लास समझ में नहीं आया, अब कैसा डर है? आप पढ़ो ना, आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, ये सिर्फ आपका रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ डेमो क्लासेज नहीं है। हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे अगर 16-18 क्लासेज है तो उन 16-18 क्लासेज को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ। बिल्कुल सीक्वेंस में आप चैनल पे आके स्टडी करें और रियली में अपने आप को आप टॉप पे पहुंचाए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मिशन जो मैंने और मेरी सीओसी टीम ने डिसाइड किया है कि लेट्स एडुकेट इंडिया, पूरे इंडिया को एडुकेट करना है। कॉमर्स में एक एक बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करे, इस बात को इंश्योर करना है। मेरे बच्चे इसमें आपका साथ चाहिए। आप भी स्वार्थी बनकर आप इस नॉलेज को अपने तक लिमिट नहीं रखना। आपके स्कूल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, जो बाहर के दोस्त हैं, आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, रोड पे चलता हुआ कोई इंसान भी दिख जाए जो कॉमर्स का है 11-12 क्लास का, उसको भी आपको बताना होगा कि संतोष सर ने अपनी सारी क्लासेज फ्री कर दी है 11-12 क्लास की। आप उनको आइए, उनके चैनल पे स्टडी कीजिए। सीओसिस आपका कॉमर्स स्कूल, ये बात आप ध्यान रखेंगे और इस चैनल पे आप आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। एंड सबको लेकर आए मेरे बच्चे, सबको, तभी हम दोनों का मिशन पूरा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।